हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल, हरी बोल। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के शरीर की। तो वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंगली, हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली हमारे 3 शरीर होते हैं। जी हाँ, एक शरीर नहीं परंतु 3 शरीर। एक होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। तो इन तीनों शरीरों को हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है और हम कैसे इनसे परे हैं। हम तीनों ही शरीर नहीं है, ये जानेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि ये कपड़ा मैंने पहन रखा है, हाँ, तो कपड़े को आप मान लीजिए स्थूल शरीर। स्थूल मतलब जो दिखता है, जैसे ये बॉडी, हाँ, ये हाथ पैर कान आँख ये सब दिख रहा है, स्थूल में है। तो इसको हम कहेंगे, जैसे ये कपड़ा है तो ये क्या है, समझिए स्थूल शरीर। ये कपड़ा बना किससे? धागे से। धागे से बना है ना। धागे फैक्ट्री में गया है, धागा लगा है, धागे से कपड़ा बना है। तो धागे को आप मान लीजिए सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, तो स्थूल हो गया ये शरीर, ये हाथ पांव ये आंखें ये सर ये सब हमें दिख रहा है, ये हो गया स्थूल। ये बना किससे है? सूक्ष्म से। सूक्ष्म में क्या था? मन था, विचार थे, संस्कार थे, पुराने संस्कार थे और मन था। उससे बना ये सूक्ष्म शरीर, से बना ये स्थूल शरीर। मन और विचारों से बना ये सूक्ष्म शरीर। और पीछे चले जाइए, तो अब ये कपड़ा बना धागे से, धागा बना रुई से। रुई से ही तो धागा निकलता है ना। प्लांट्स पर रुई, कॉटन देखा है कभी आप? कॉटन का जो क्लॉथ है वो कैसे बनता है, उसका स्टार्टिंग से कहीं डॉक्यूमेंट्री देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कॉटन का एक प्लांट होता है और कॉटन प्लांट की जो है फार्मिंग होती है, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं और फिर कॉटन प्लांट में से हरी पत्तियों वाला वो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें से सफ़ेद सफ़ेद रुई निकलती है। फिर उस रुई को इकट्ठा किया जाता है। इसलिए जो प्योर कॉटन होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि बहुत लेबरफुल टास्क है ये। मशीनों के द्वारा नहीं, हाथों द्वारा प्योर कॉटन को प्लांट से निकाला जाता है। फिर उस कॉटन को प्रोसेसिंग कर कर धागा में बनाया जाता है। फिर धागे का प्रोसेसिंग कर कर कपड़ा बनता है। तो बहुत हार्ड लेबरफुल जॉब है, इसीलिए कॉटन बहुत एक्सपेंसिव है। जिस प्रकार से केसर, केसर इतना महंगा क्यों है? केसर इतना महंगा इसलिए क्योंकि मशीनों के द्वारा नहीं, हैंड पिक्ड केसर। तो केसर की भी प्लांटिंग होती है और हैंड पिक कर कर उसको तोड़ा जाता है, इसलिए वो महंगा होता है। एनीवे, हम टॉपिक से भटके नहीं। वो टॉपिक क्या है? कॉटन नहीं, टॉपिक क्या है? शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये जो सूक्ष्म में, ये जो स्थूल में दिख रहा है, ये आंखें ये कान ये मुंह, ये सब किससे बना है? सूक्ष्म शरीर से बना है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन है, विचार है, हाँ, मन से बना है, विचार से बना है, अज्ञान से बना है, बुद्धि से बना है। तो मन बुद्धि संस्कार ये सब आपके हो गए सूक्ष्म शरीर। और अब सूक्ष्म शरीर से भी परे क्या है? कारण। कारण क्या है? बीज है। तो इस कारण शरीर की वजह से, कारण को आप एक बीज समझिए, इस कारण शरीर की वजह से जो है सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे रुई से जो है धागा निकलता है, रुई नहीं होगी तो धागा नहीं निकलेगा। धागे की उत्पत्ति जो है वो रुई से होती है। इसी प्रकार ये मन जो हमारा निकला है, जो बुद्धि में, मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो ज्ञान की या अज्ञान की हम बातें कर रहे हैं, ये सबका बीज क्या है? बीज है अज्ञान। ये जो बुद्धि है मन है, इंटेलेक्ट है, इन सब का जो बीज है वो क्या है? अज्ञान। वो क्या है? कारण शरीर। तो कारण आता है इसी वजह से, क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब पुनरपि, बार बार हम जन्म लेते रहते हैं, बार बार जन्म, फिर कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर मृत्यु। ये रीजन क्या है? कारण को हम खत्म नहीं कर रहे। स्थूल तो मर जाता है, सूक्ष्म रह जाता है। सूक्ष्म को हम ज्ञान के द्वारा,
शुद्ध नहीं कर रहे, सूक्ष्म को हम ज्ञान के द्वारा शुद्ध नहीं कर रहे, तो कारण मर नहीं रहा, तो वो बीज जो है वो पड़ा हुआ है। जिस बीज के अंदर संस्कार है, जिस बीज के अंदर अज्ञान है, वो बीज पड़ा हुआ है। तो कारण को खत्म करना जरूरी है। कारण के लिए खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप। जब हम भगवान का नाम जप लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। तो जो मलिन मन है, मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये सब जो है छटने लगेंगे। तो जब बुद्धि स्वस्थ होने लग जाएगी, मन स्वस्थ होने लग जाएगा, प्योर होने लग जाएगा, तब जो वो बीज है वो छोटा होने लग जाएगा। वो बीज जो है वो मरना चाहिए। अब बीज नहीं मरेगा तो हम बार बार यहाँ आते चले जाएंगे। जब वो कर्मों का, पुण्य और पाप कर्मों का बीज जब खत्म हो जाएगा, जब कारण खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा यहाँ पर आना नहीं होगा। तो हम ये समझें कि हम ना ही ये कपड़ा है, ना ही हम कपड़े में बना धागा है, ना ही हम रुई से बना धागा जो रुई से बना है वो रुई है। हम क्या है? हम उन सब से परे। हम उन सब से परे क्या है? तो ना ही हम स्थूल शरीर है, ना ही हम ये हाथ पैर है, ना ही हम ये मन है, ना ही हम ये विचार है, ना ही हम ये बुद्धि है। हम इस मन, बुद्धि, विचार, संस्कार जो हैबिट्स है, कोई रजो में है, कोई तमो में है, कोई सतो में है, हम ये हैबिट्स भी नहीं है। हम वी आर नॉट अवर हैबिट्स। हम इनसे भी पीछे अगर हम चले तो जो वो बीज है, जिस बीज से ये संस्कार उत्पन्न हुए, जिस बीज से ये, जिस अज्ञान से जो है ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर निकला है, हम वो बीज भी नहीं है, हम कारण भी नहीं है। कारण से पीछे जब हम जाएंगे तो हम क्या हैं? हम सत्य, चित्त, आनंद, हम वो शुद्ध मैं है, और वही शुद्ध मैं परमात्मा है। तो वही सत्य, चित्त, आनंद जो है, जो सत्य है, जो चिदानंद है, और जो आनंद है, जो चेतना है, जो आनंद है, जो सत्य है, वही जो है कौन है? वही परमात्मा है, और वही परमात्मा हम हैं। तो इन तीनों शरीरों के पीछे जब हम जाएंगे तो जो बचेगा वो मैं है। तो इस फिलॉसफी को नेति नेति भी करते हैं। नेति नेति मतलब नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। तो नॉट दिस, नॉट दिस करके हम काटते जाएंगे तो हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। अभी हमें आत्मबोध नहीं है, हमने एक आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं करा, अभी तो हम सिर्फ फिलॉसफी ले रहे हैं। आत्मबोध तक पहुंचने के लिए हमें नाम जप करते करते मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे जैसे मन शुद्ध होगा, मन से इम्प्योरिटीज निकलेंगी, गंदगी निकलेगी, तो वो ट्रांसपेरेंट होना लग जाएगा। जब वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, जैसे कि गंदा घर, मेसी घर है, तो फिर हमें चीजें नहीं मिलती है, हमें सफाई करनी पड़ती है। घर की सफाई करते हैं तो कुछ हमें ऐसा मिल जाता है, अरे ये हमने 4 साल पहले खोया था, मिल गया। तो हम आत्मा को, अपने को जो हम खो चुके हैं, हम अपने को वापस पा लेंगे अगर हम अपने मन की सफाई करेंगे। मन की सफाई के लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है नाम जप। तो भगवान का नाम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम, शिव शिव जपते जपते जो है, जपते जपते मन साफ होने लग जाएगा, और मन से अज्ञानता अपने आप दूर होने लग जाएगी। जब मन से अज्ञानता दूर होगी तो हम अपने मन को देख पाएंगे, क्लैरिटी से देख पाएंगे। जब मन को देख पाएंगे तो मन से परे भी जा पाएंगे, और जब मन से परे जा पाएंगे तो उस बीज को भी देख पाएंगे। अच्छा, बीज को देखना, जो ये कारण शरीर को देखना है, इसका एक्सपीरियंस जो है डीप स्लीप में होता है। जब डीप स्लीप में शरीर का बोध नहीं है, डीप स्लीप में मन का बोध नहीं है, पर डीप स्लीप से जब हम निकलते हैं तो कौन है जो सोया था? कौन है जो सोया था वो हमें पता चल जाता है। कौन है जो सोया था वो हमें पता चलता है कि हाँ, कोई तो सोया था, शरीर का बोध नहीं है, मन का बोध नहीं है, पर फिर जागा कौन और सोया कौन था? तो हम चेतना, उस प्योर कॉन्शियसनेस को हम फील कर सकते हैं कि कैसे कॉन्शियसनेस डिफरेंट लेवल्स में ट्रांजिट करती है, कैसे वो जागृत में है, कैसे वो स्वप्न में है, और कैसे वो सुषुप्ति में है। तो जागृत मतलब अभी जो हम प्योर, जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, तो ये हुई जागृत। स्वप्न मतलब जब ड्रीम स्टेट, सुषुप्ति मतलब जहां स्वप्न भी नहीं है, और डीप स्लीप। डीप स्लीप, तो डीप स्लीप से जब चेतना स्वप्न में जाती है उसे पता चलता है, स्वप्न से जब जागृत में जाती है तब पता चलता है। तभी तो कहता है बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि उसे पता चल रहा है, वो फील कर रहा है। तो कारण शरीर को भी फील किया जा सकता है, कहाँ? डीप स्लीप के अंदर। तो हम जानेंगे, अगर हम उसे महसूस कर रहे हैं तो मतलब हम वो नहीं है। जिसे महसूस ना किया जा सके वो आत्मा है, ठीक है, जो मन के द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। येट मन चाहिए, मन की सफाई जरूरी है,
उसको बोध करने के लिए। तो अभी हम यहीं रुकेंगे और आगे फिर इस पर चर्चा और करेंगे। ये वेदांत दर्शन है, पहला स्टेप 1 है। हम स्टेप 1 तो पकड़े हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान का नाम जप करते रहें। भगवान का नाम जप करते करते हमें आगे की स्थितियां अपने आप खुलती चली जाएंगी। हरि बोल।